हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग क्लासेज। अभी तक हमने रेशनल नंबर का डिफिनीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन सीखा। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन में एंड डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर में। अब हम देखेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्या देखेंगे? फाइंडिंग रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर between two rational number। सपोज दैट हमें कोई आदमी बोल दिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में 1, 2, 5, 100, 1000, लाख, करोड़ कितनी भी रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे लिए तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा कि सबसे इजीली आप उसमें से कैसे कितनी भी जितना मन करे आपको उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमने मान लिया कि हमारे पास हमें कोई आके दिया, क्या दिया कि 1/3 और 1/2 दो रेशनल नंबर है, आर टू रेशनल नंबर, और इनके बीच में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया 10 रेशनल नंबर। फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर between 1/3 and 1/2। तो और बहुत सारे मेथड मैंने बताया आपको। पहला मेथड है जो थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगेगा, क्या कि दोनों को जोड़ दिया। सपोज दैट हमने जोड़ दिया 1/3 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए। क्या निकला एलसीएम? 6 निकला एलसीएम। अब क्या हो जाएगा? जब 6 निकला तो हमने क्या किया, इसको दोनों को जोड़ने के 3 2 जा 6, 2 प्लस 2 3 जा 6, 3, दैट इज 5/6। इट मीन्स 5/6 is a rational number between 1/3 and 1/2। नो, अब यदि हमें कोई बोल दिया कि नहीं इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने, तो हम क्या करेंगे? हमने अभी देख लिया कि हमने एलसीएम निकाल लिया है, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद हम दोनों यानी कि 1/3 और 1/2 के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, कैसे इक्वल करेंगे? तो 6 आया, 6 में हमने 3 से डिवाइड किया, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2। सेम वे में 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर इज 3। नाउ अब हम क्या करेंगे? 2 से 1/3 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2, नाउ 1/3 और 1/2 हमने देखा कि 6 में जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था? 2, और जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था? 3। अब हम 2 से 1/3 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। सेम वे में 1/2 को 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा क्या आया आंसर? इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2/6, और यहाँ क्या आ गया? 3/6, यानी कि वी गॉट 2/6 एंड 3/6। यहां हम क्या देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर 6 और 6 यानी कि डिनोमिनेटर सेम। अब यदि हमें कोई बोले कि इसके बीच में 10 निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? फाइंड आउट 10
रेशनल नंबर। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में +1 कर देंगे, 10 + 1 यानी कि 11। नाउ अब हम लोग 11 से इस दोनों को फ्रैक्शन को यानी कि 2/6 एंड 3/6 को 11 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे 22/66। यहाँ क्या मिल गया हमें 33/66। अब यदि हमें कोई बोले कि इसके बीच में 10 निकालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं 23/66, 24/66, 25/66, 26/66 and 10 10 10 32/66, and thus we see that 1 2 3 4 and 10 हमने इन दोनों के बीच में यानी कि 2/6 और 3/6 रेशनल नंबर के बीच में 10 रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। यदि हमें कोई बोले कि हमें 100 रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। अभी तो हमने फंडामेंटल क्लियर किया। यदि 100 बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 100 + 1 यानी कि 101 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर क्या है 2/6, तो 2 × 101/6 × 101। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 3/6, तो 3 × 101 एंड 6 × 101। दोनों कर दिए बराबर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 202, यहाँ क्या हो जाएगा 606, यहाँ क्या हो जाएगा 303, यहाँ क्या हो जाएगा 606। अब इसके बीच में हम लिख सकते हैं जितना भी हमें चाहिए। क्या चाहिए हम, तो हमने कर दिया 101 से मल्टीप्लाई तो 202/6 एंड 303/6। इसके बीच में हम लिख सकते हैं 203/606, 204/606, 205/606 एंड 10 इस तरीके से हम लिख सकते हैं 302/606। ये जो इस बीच के हमारे पास 100 नंबर्स निकले, दीज ऑल आर द 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/6 एंड 3/6। इसी तरह से हमें कोई 1000 बोले, लैक्स बोले, करोड्स बोले, जितना भी बोले, क्या करना है +1 ऐड करके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बीच के सारे नंबर्स को लिख देना है। इससे हमको सीधा सीधा मिल जाएगा। इससे इजी मेरे ख्याल से आप लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू।